everyone, welcome to Speed Biology class. जितने भी इसमें क्वेश्चन आए हैं वो सभी हम लोग देखेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दूसरी बात कि हमारे चैनल पे लेक्चर वीडियो चल रही हैं और हम लोगों ने एंटमीबा हिस्टोलिटिका कंप्लीट कर लिया है वहाँ पर, तो आप क्लास को ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें पॉइंटर नोट्स हैं, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। एक बार क्लास को देखिए, उसके बाद खुद आप अपना क्लियर करिएगा कैसे नोट्स हैं, आपको सच में बहुत अच्छे लगेंगे। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, वर्गीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें हम देखते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि यूथ की बुक को प्रैक्टिस करके जाना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा आपको मटेरियल मिलता है क्वेश्चनों का, बहुत ही अच्छा संकलन होता है क्वेश्चनों का और ये परीक्षा के लिए, परीक्षा पास करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन, ठीक, 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को किस संघ में रखा गया है, पूछा गया है। तो देखिए ये जो है इसको यहाँ पे एक्सप्लेन भी करके बताते हैं आपकी जो यूथ वाली बुक होती है। तो जो प्रोटोजोआ है इसको प्रोटिस्टा में रखा गया है। किस में रखा गया? प्रोटिस्टा में। 5 जगत में किस में रखा गया है? प्रोटिस्टा में रखा गया है। तो देखिए पहला आंसर सही है। तो 5 जगत विभाजन के अंतर्गत प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में रखा गया है और विट्टिकर ने, और ये 5 जो जगत है ये विट्टिकर ने दिया था और 1969 में दिया था। ठीक है, 1969 में दिया था। अब कौन कौन से जगत हैं और क्या क्या इसमें जो वैरायटी इनको समझते हैं। तो देखिए मोनेरा जगत जो है, मोनेरा जगत देखिए, जगत हो गया कोशिकीय संगठन और कोशिकाओं की किस्म हो गई, गमन की क्षमता, पोषण, जनन, सदस्य। तो मोनेरा जगत जो है, मोनेरा जो है देखो एक कोशिकीय, इसमें सभी जीव एक कोशिकीय होते हैं, पूर्व केंद्रकीय होते हैं, प्रमुख कोशिका अंगक कोशिका अंगक होते हैं और अंगक क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। प्रमुख जो कोशिका अंगक होते हैं वो कैसे होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। गमन की क्षमता, तो कसाब की सहायता से गमनशील होते हैं, यानी कि इसमें फ्लैजेला पाए जाते हैं। पोषण कैसा होता है? तो प्रकाश संश्लेषण या अवशोषण द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं। जनन कैसा होगा? अलैंगिक विखंडनीय जनन पाया जाएगा। सदस्य कैसे होंगे? सदस्य कौन कौन से होंगे? ब्लू ग्रीन एल्गी होगी और आपके एल्गी होंगे। ठीक, जीवाणु एवं नीले हरे और शैवाल होंगे। ठीक, बैक्टीरिया होंगे, जीवाणु होंगे, नीले हरे शैवाल। देखो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है ये नील हरे शैवाल को बोला जाता है, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, अब वो प्रोटिस्टा में देख लेते हैं। तो प्रोटिस्टा में देखिए एक कोशिकीय सुकेंद्रकीय होंगे, समस्त कोशिका अंग कैसे होंगे? इसमें उपस्थित होंगे। प्रोटिस्टा में सभी कोशिका अंग जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं और मोनेरा में अनुपस्थित होते हैं। इसमें गमन नहीं होगा और रमाभो या कसाब की सहायता से गमन, देखो इसमें उसमें था कसाब, इसमें आपके सीलिया भी आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? आपके सीलिया भी आ जाएंगे। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण या परपोषण या अवशोषण, 3 तरीके का इसमें न्यूट्रिशन होता है। और जनन अलैंगिक व लैंगिक दोनों प्रकार का होता है। और सदस्य जो होते हैं प्रोटोजोआ के जितने संघ में आते हैं जीव वो सारे इसमें आते हैं। ठीक है, अगला है फंजाई। ठीक, फंजाई की बात कर लेते हैं। तो ये बहुकोशिकीय होता है, सुकेंद्रकीय होता है और एवं अन्य भी इसमें आ जाते हैं, जैसे कि कोशिका अंग उपस्थित होते हैं। और गमन कैसा? गमन नहीं होता है इसमें और न्यूट्रिशन यही वाला होता है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण, परपोषण और अवशोषण होगा। जनन जो होगा अलैंगिक व लैंगिक होगा। इसके जो सदस्य होंगे वो कवक होंगे। देखो फंजी का मतलब होता है जिसमें फंजाई कवक आएंगे इसमें। ठीक, पादप, पादप मतलब प्लांट किंगडम। देखो कोशिकीय होंगे, सुकेंद्रकीय होंगे, प्लास्टिड एवं अन्य इसमें आएंगे। इसमें भी देखो पेड़ पौधे गमन नहीं करते तो इसमें गमन जो होगा एब्सेंट होगा। और मुख्यतः जो न्यूट्रिशन होता है इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, जो मुख्यतः यही होगा। कुछ जो होते हैं जो जीवों जैसे कि नेफेंथिस वगैरह हो गए तो ये क्या करते हैं? जीवों का भक्षण करते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन होते हैं और इसके सदस्य जो है सारे प्लांट है, यानी कि प्लांट किंगडम में जितने भी प्लांट आते हैं सब इसमें हैं। जंतु देखिए बहुकोशिकीय होते हैं, हम लोग की सेल्स बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। सुकेंद्रकीय होते हैं, कोशिकांग उपस्थित होते हैं। प्लास्टिड जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। प्लास्टिड जो होते हैं ये प्लांट सेल में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। आप और पेशी तंतुओं द्वारा गमनशील करते हैं, मतलब हम हाथ पैरों के द्वारा चलते हैं, अपने हाथों के द्वारा चलते हैं। जैसे जंतु हो, जैसे हम लोग एनिमल किंगडम में आते हैं। ठीक है, तो बंदर है, गाय है, वो अपना हाथ पैर दोनों से चलते हैं, हम लोग सिर्फ पैरों से चलते हैं। और परपोषण द्वारा हम लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं। मुख्यतः लैंगिक जनन होता है, इसमें लैंगिक जनन मुख्यतः होता है। और सारे जंतु में हम लोग भी आएंगे, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस सब आ जाते हैं, मानव सब आ जाते हैं। ठीक, मानव हम लोग मानव ही हैं। ठीक है, यानी कि मानव है जी, आपके कुत्ता, बिल्ली, भैंस,
बकरी, ये जितने भी जीव हैं सारे इसी के अंतर्गत आएंगे, जंतु जो हैं इसी के अंतर्गत आएंगे। सेकेंड है हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टेक्सोनॉमी इज कॉल्ड, वर्गीकरण की उच्चतम कोटि कौन सी होती है, तो किंगडम होता है, ठीक। वर्गीकरण की उच्चतम कोटि जो होती है गणराज्य यानी कि किंगडम है, जिसका अवरोही क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले देखो, अगर अवरोही क्रम लिखा जाए तो कौन होगा, सबसे पहले किंगडम आएगा, फिर फाइलम आएगा, फिर डिवीज़न आएगा, फिर क्लास आएगा, ऑर्डर आएगा, फैमिली आएगी, जीनस आएगा, उसके बाद स्पीसीज आएगा। ये आपका नीट में भी पूछा जाता है, ठीक। ये आपका नीट में भी पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा यानी कि बिलोंग टू विच किंगडम, माइकोप्लाज्मा किस किंगडम से संबंधित है, तो ये मोनेरा किंगडम से संबंधित है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा के विषय में समझ लेते हैं। तो माइकोप्लाज्मा को मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक तथा एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है, जैसे जीवाणु हो गया, आपकी बैक्टीरिया हो गई, रिकेटस हो गए, आपका माइकोप्लाज्मा हो गया, आर्कीबैक्टीरिया हो गई, तथा प्रकाश संश्लेषण करने वाले और तथा इस क्रिया में ऑक्सीजन निकालने वाले बैक्टीरिया, जैसे आपकी ऑक्सी फोटोबैक्टीरिया हो गई, एवं साइनोबैक्टीरिया जो कि जिन्हें नीलहरी शैवाल भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। किसके, माइकोप्लाज्मा के अंतर्गत ये सभी सम्मिलित होते हैं। इनको जरूर देख लीजिएगा, ठीक। और देखो बाय नॉमेनक्लेचर के विषय में करेंगे, किसने डिस्कवर किया था, तो लीनियस ने किया है। इसकी क्लास भी आपकी देखो हो चुकी है, तो उनको ज़रूर देखिएगा। 3-4 क्लास आपकी हो चुकी हैं अभी हाल ही में, तो उनको ज़रूर देखिएगा। आज फिर आपकी क्लास आएगी, ठीक। फिर आज आपकी क्लास होगी, तो जितना हो सके उतना क्लास को अटेंड करिए। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनिमल किंगडम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एनिमल्स इन विच माउथ डेवलप्स अपोजिट टू ब्लास्टोपोर आर कॉल्ड, ठीक है। जो ब्लास्टोपोर होता है जो अपोजिट जो ब्लास्टोपोर होता है उसे कॉल्ड क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहकर पुकारा जाता है, उसे देखो डिटोरियोस्टोमिया कहते हैं। डिटोरियोस्टोमिया कहते किसे, ये जरूर समझ लीजिए आप। देखो जो जंतु जिसमें ब्लास्टोपोर मुख के विपरीत गूदा का निर्माण होता है, ठीक। मुख के विपरीत क्या होता है, गूदा का निर्माण होता है, उन्हें डिटोरियोस्टोम कहते हैं, यानी जिसमें गूदा और मुख दोनों पाए जाते हैं। और लगभग सभी अकशेरुकी प्राणियों में ब्लास्टोपोर से मुख का निर्माण होता है, और परंतु कशेरुकी प्राणियों में ब्लास्टोपोर से किसका, गूदा का निर्माण होता है, ठीक है। गूदा का निर्माण होता है। अकशेरुकियों में ब्लास्टोपोर से मुख का निर्माण होगा, परंतु कशेरुकियों में क्या होगा, ब्लास्टोपोर से गूदा का निर्माण होता है। तो जंतु जिसमें ब्लास्टोपोर मुख के विपरीत दिशा में पाया जाता है उन्हें विपरीत गुदा का निर्माण होता है, ठीक। ब्लास्टोपोर मुख के विपरीत किसका, गुदा का निर्माण होता है, उसे डिटोरियोस्टोम कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द टर्म बायोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड बाई, ठीक है, ठीक है। तो क्या है, देखो अरिस्टोटल है, लेमार्क है, डार्विन है, लीनियस है, तो लेमार्क है। टर्म बायोलॉजी किसने दिया था, इंट्रोड्यूस किसने कराया था, तो लेमार्क ने कराया था। और कब कराया था, तो 1802 में कराया था। कब कराया था, 1802 में। और साइंस ऑफ लाइफ में कराया था, द साइंस ऑफ लाइफ में, ठीक। हार्बिवोरस सी मैमल्स बिलोंग टू ऑर्डर, किसमें, तो सेरेनिया में करते हैं, ठीक। किससे, हार्बिवोरस सी मैमल्स जो हैं किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, तो सेरेनिया से करते हैं। अब सी देखिए, इसको डिस्क्राइब करके सी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो सेरेनिया हार्बिवोरस सी मैमल्स बिलोंग टू ऑर्डर सेरेनिया, ठीक। करेक्टर क्या होंगे, तो करेक्टर बिलोंग टू ऑर्डर, एग्जांपल कौन कौन से होंगे, तो हार्बिवोरस सी में जो मैमल्स होंगे वो सेरेनिया, जैसे आपका देखो मनेटी हो गई, आपका डक को आपका डक को कोंग हो गया, ठीक। हम खुद ही नहीं भरवाने, सीखाऊ हो गया आपका। इंक्लूड स्केली एंटी देखो एंटीटियर, और तो ये हो गए फोलिडोटा हो गया आपका। देखो पेंगोलिन हो गया, पेंगोलिन मेंस हो गया आपका, ठीक है। ओमनिवोरस कैरेक्टर जो हो गए, देखो सिटीज हो गए, जैसे कैट डॉग हो गया। हुड फेड मैमल्स जो हो गए, आर्टियोडैक्टोला हो गया, और जिसमें बफेलो आएंगे। इट इज़ अ हर्बिवोरस हैं, ठीक है। तो कुछ सब ऐसा नहीं कि कोई पढ़ नहीं पाता है, पर कुछ शब्द इतने अजीब होते हैं कि पढ़ने में दिक्कत होती है, सभी को होती है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है देखिए कौन सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है प्रोटेरोस्पोंजिया बिलोंग टू द सब क्लास, किस सब क्लास से बिलोंग करती है, तो जूमस्टिकोफोरा से, किससे, जूमस्टिकोफोरिया से करती है। और जो आपकी
स्पॉन्जिया है इस कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फाइलम प्रोटोजोआ एंड पॉलीफेरा। ठीक है, ये प्रोटोजोआ और पॉलीफेरा के बीच की कनेक्टिव लिंक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द कॉमन यूनिस क्लासिफिकेशन आर जीनस, फैमिली, स्पीसीज, ऑर्डर, वैरायटी, देयर करेक्ट सीक्वेंस स्टार्टिंग फॉर स्मॉलेस्ट इन। ठीक, इसको सीक्वेंस लगाना है। तो देखिए, इन वर्गीकरण की समान इकाइयों का सही क्रम जो होता है, सबसे पहले स्पीसीज आएगी। क्या आएगी? स्पीसीज आएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद जीनस आएगा, फिर फैमिली आएगी, फिर ऑर्डर आएगा, फिर उसके बाद वैराइटीज आएगी। ठीक है, ये क्या है? घटते क्रम में लगा हुआ है। किससे कैसे? घटते क्रम में लगा हुआ है। ठीक है, सही आरोही आरोही क्रम है। ठीक, आरोही क्रम में सबसे पहले स्पीसीज कौन सी, फिर जीनस देखेंगे कौन सा है इसका, फिर फैमिली देखेंगे कौन सी, फिर किस ऑर्डर के अंतर्गत आएगा, और फिर इसकी वैरायटी कौन कौन सी, विभिन्नताएं कौन कौन सी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। आइडेंटिफाई द ग्रुप इन द फॉलोइंग हैविंग ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू द सेम क्लास। ठीक है, तो सेम क्लास से कौन कौन बिलोंग करेंगे? तो आपका देखो, ग्लो वार्म हो गया, सिल्क वार्म हो गया, हाउस फ्लाई होगी, बेडबर्ग हो गया, ये सारे आर्थ्रोपोडा के हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोडा के हैं। तो ग्लो वार्म, सिल्क वार्म, हाउस फ्लाई और बेडबग आर द एनिमल्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक, एनिमल ऑफ अदर देखो ऑप्शन एग्जिबिट और डिफरेंट फाइलम, जैसे फिश हो गई, आर्थ्रोपोडा, फिश एंड आर्थ्रोपोडा, एकानोडर्मेटा एंड सिलेंट्रेटा जो हो गया आपका। ठीक, और कंटेन आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का हो गया। ठीक, ये क्या करते हैं? और इन द हिस्टोरी ऑफ एनिमल साइंस द पर्सन हु ऑफ द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉसिल्स एज एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन वाज। ठीक है, तो इन्होंने बताया एविडेंस, फॉसिल्स के एविडेंस किसने दिए थे? तो सबसे पहले किसने दिए थे? तो सबसे जॉर्ज कॉवियर ने दिए थे। कब? 1769 से 1832 के अंतर्गत इन्होंने ये कहा था। तो और जो और इन्हें देखिए, इनको जो जॉर्ज कॉवियर हैं, इनको इनको देखिए, इनके फॉसिल का जो वर्क है उसके आधार पर इन्हें इनको क्या टाइटल दिया गया था? इनको फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी कहा गया था। ठीक है, फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी इनका जो है टाइटल दिया गया था आपका जॉर्ज कैवियर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेरिवेड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स। ठीक, तो लैटिन वर्ड देखो, पॉलीफेरा, एनेलिडा, मोलस्का, ये तीनों क्या हैं? लैटिन वर्ड हैं। अगला है एप्लेसिया बिलोंग टू द क्लास। ठीक, जो एप्लेसिया वो किस क्लास से बिलोंग करती है? तो गैस्ट्रोपोडा से करती है। एप्लेसिया जो है इंक्लूड्स इन क्लास गैस्ट्रोपोडा। और ऑक्टोपस जो है सिफेलोपोडा से। यूनियो जो है देखो बाइवेल्विया से। और जो आपका काइटोन है ये देखो एम्फी न्यूरा से बिलोंग करता है। और द बुक ऑरिजिन स्पीसीज वाज पब्लिश्ड इन प्रजातियों की उत्पत्ति। ठीक है, इन्होंने देखो द बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश, तो प्रजातियों की उत्पत्ति हिंदी में दिया हुआ है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो ये 1859 में डार्विन द्वारा प्रकाशित की गई थी। ठीक है, प्रजातियों की उत्पत्ति ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक डार्विन द्वारा 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई। लेमार्क द्वारा सन 504 से 433 ईसा पूर्व में फिलासफिक जूलॉजिकल नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। किसे? फिलासफिक ऑफ जूलॉजी नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। अल्फ्रेड रसेल वेल्स डार्विन के सिद्धांत में सहयोगी रहे। उन्होंने कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक का प्रकाशन किया था। कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का प्रकाशन किया था। किसने किया था? तो अल्फ्रेड रसेल वेल्स डार्विन के सिद्धांत पर यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। हुगो डी ब्रिज को उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लीनियस पब्लिश्ड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट इन। ठीक, लिनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की थी। तो स्पीसीज प्लांटेरम में की थी। किसमें? स्पीसीज प्लांटेरम में की थी। अब ये टीजीटी बायोलॉजी 2009 में आया हुआ प्रश्न है, देख लीजिएगा। बुक देख लेते हैं और उनके डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो स्पेसिक प्लांटेरम जो है फर्स्ट बायोनोमियल नोमेनक्लेचर फॉर प्लांट जो पब्लिश्ड कब हुई? तो 1753 में हुई थी। सिस्टमा नेचुरी जो है बहुत ही पूछी जाने वाली पुस्तक है। तो फर्स्ट देखो, जब फर्स्ट बार जब देखो आया था तो
प्रियोनोमियन सिस्टम फॉर एनिमल जो पब्लिश हुई थी 1758 में हुई थी। और जेनेरा प्लांटेरम जो इसको कैरोलस लिनियंस ने दिया था। और फिलोसफिया बोटेनिका जो है ये आल्सो रिटन बाय कैरोलस, इसको भी कैरोलस लिनियस ने दिया था। और फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ डिस्क्रिप्टिव सिस्टमेटिक बॉटनी एंड बोटेनिकल लैटिन की ये पहली पुस्तक थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि द वर्ड ऑफ स्पीसीज वाज क्वाइंड बाय। ठीक, तो स्पीसीज शब्द का चयन सबसे पहले किसने किया था? तो जॉन रे ने किया था। स्पीसीज शब्द का चयन सर्वप्रथम जॉन रे द्वारा किया गया था। कैरोलस लिनियस ने बायोनोमियन नोमेनक्लेचर पद्धति का प्रतिपादन किया था। जे हैक्सले ने जीवद्रव को जीवन का भौतिक आधार बताया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एग्जिबिट और बाइलेटरल सिमेट्री इज, द्विपार्श्विक सममित दिखाने वाला प्राणी जगत का सबसे पहला संघ जो है वो आपका प्लेटेहेल्मिन्थीज है। बाइलेटरल मतलब बीच से काट देना, तो दो बराबर भागों में बढ़ जाए। तो प्लेटेहेल्मिन्थीज द्विपार्श्विक सममित यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री दिखाने वाला प्राणी जगत का पहला संघ है। इसमें जंतु एक्सिस से दो भागों में विभाजित हो जाता है तथा शरीर का जो संगठन अंग स्तर है वो ऑर्गेन ग्रेड लेवल का पाया जाता है। ठीक है, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गन ग्रेड लेवल का पाया जाता है। अगला है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो लिनियस को कहा जाता है। तो वर्गीय के पिता फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान का जंतु विज्ञान का जनक, जीव और जंतु विज्ञान दोनों का जनक कहा जाता है। बेंथम व हुकर ने प्राकृतिक पद्धति के वर्गीकरण को दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब क्लास ऑफ रेप्टाइल्स द स्कल हैज़ आ सॉलिड रूप, सरीसृप के निम्न में से किस उपवर्ग के कपाल की छत अविच्छिन्न होती है? तो किसकी होती है? तो ये होती है एनाप्सिडा। किसकी? एनाप्सिडा की होती है। तो सरीसृप के एनाप्सिडा वर्ग के कपाल की छत अविच्छिन्न यानी कि सॉलिड रूप होती है। इसमें क्या सत्य है? क्या सत्य है? तो देखिए सरीसृप पक्षी एवं स्तनी जो होते हैं ये एमनियोटा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एमनियोटा कहलाते हैं। तो देखिए सरीसृप पक्षी एवं स्तनी एमनियोटा कहलाते हैं तथा मत्स्य एवं उभयचर जो होते हैं एन एमनियोटा कहलाते हैं। मत्स्य और उभयचर जो होते हैं एन एमनियोटा कहलाएंगे और सरीसृप और पक्षी और एवं स्तनी जो होंगे वो एमनियोटा कहलाएंगे। अगला है कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ठीक, अधोगामी रूपांतरण विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं? तो यूरोकॉर्डेटा के। ठीक है, अधोगामी रूपांतरण यूरोकॉर्डेटा का विशिष्ट लक्षण है और इनमें टैडपोल से वयस्क में विकास के दौरान कुछ अंग संकुचित होकर पूर्णतः लिप हो जाते हैं, जैसे हार्डमानिया हो गया आपका और बोट्राइलस हो गया। अगला सबसे छोटा फीता कृमि कौन सा है? तो ये आपका इकाइनोकोकस है। कौन सा? इकाइनोकोकस है। तो इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस को हाइडेटेड वर्म या डार्क वर्म कहेंगे। इस वर्म के ट्रांसमिशन के लिए दो होस्ट की आवश्यकता होगी। एक होगा डिफिनिट होस्ट और एक होगा इंटरमीडिएट होस्ट। इस वर्म के डिफिनिट होस्ट कुत्ता और सामान्यतः इंटरमीडिएट होस्ट जो होंगे भेड़ होती हैं। इसके अतिरिक्त आपका कैटल हो सकता है, घोड़ा हो सकता है, बकरी और ऊँट हो सकता है इंटरमीडिएट होस्ट। इकाइनोकोकस प्रजाति के अन्य परजीवी जो होंगे इकाइनोकोकस मल्टीला कुलेरिस भी हैं। ठीक है, इकाइनोकोकस परजीवी फ्लैटवर्म कहलाते हैं या सबसे छोटे कृमि होते हैं। इकाइनोकोकस जो होता है फ्लैटवर्म कहलाएंगे, सबसे छोटे कृमि होंगे। इकाइनोकोकस वे कृमि जो होते हैं वयस्क स्थिति से 2 से 6 mm के होते हैं। और टीनिया सोलियम को चपटा कृमि कहा जाता है या मनुष्य तथा पशुओं के आंत का परजीवी है टीनिया सोलियम। और प्राथमिक पोषक जो होता है मनुष्य तथा द्वितीयक पोषक जो होता है वो सुअर है टीनिया सोलियम का। इसे प्रायः सुअर मांस फीताक्रम तथा टी सैजिनेटा का गोमांस फीताक्रम भी कहते हैं। किसका? टी सैजिनेटा का गोमांस फीताक्रम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पेरिपेटस किस वर्ग में आता है? तो पेरिपेटस जो होता है ओनिकोफोरा वर्ग में आता है। किसमें? ओनिकोफोरा वर्ग में आता है। अगला है वर्ग बाइवाल्विया को भी कहते हैं। वर्ग बाइवाल्विया जो है उसको क्या कहते हैं? उसे पेलिसिपोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेलिसिपोडा कहते हैं। वर्ग बाइवाल्विया को पेलिसिपोडा भी कहते हैं। इसके अलावा इसको लामेलो ब्रांकिएट भी कहते हैं। यह समुद्री व ताजे जल के मोलस्का के अंतर्गत आता है। बाइवाल्विया जो होते हैं कि जंतुओं के सिर, हेड और रेडुला का अभाव होता है। इसके अंतर्गत ऑयस्टर और काकलस आदि फैमिलीज आती हैं। बाइवाल्विया का खोल जो होता है, जो सेल होता है इसके ऊपर का वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ
होता है। इनमें से कौन एक कोरल नहीं है? ठीक, कोरल नहीं है तो ये आपका साइनिया जो होता है एक कोरल नहीं है। सानिया एक कोरल नहीं है, जबकि देखो पिनेट्यूल जो होता है ट्यूबियोफोरा और आपका ओक्यूलाइना आदि कोरल के अंतर्गत आते हैं। कोरल द्वीप पारिस्थितिकी तंत्र की ऐसी संरचना है जो कॉलोनीज के रूप में विद्यमान होती हैं। इनका निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। ये जीव सूक्ष्म होते हैं और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी मूंगे रीफ की दीवार है। अगला है कि पदविहीन, ठीक है, लिम्बलेस, ठीक है, लिम्बलेस एम्फीबियन आर प्लेस्ड इन ऑर्डर कि पदविहीन एम्फीबिया प्राणी को किस ऑर्डर में रखा गया है? तो जिम्नोफियोनो में रखा गया है। किसमें? जिम्नोफियोनो में रखा गया है। और पदविहीन एम्फीबिया प्राणी जिम्नोफियोना ऑर्डर में रखे गए हैं। यह बिलों में रहने वाले पदविहीन उभयचर होते हैं। शरीर लंबा सकरा, देखने में केंचुए जैसे। पादों में मेखलाएं नहीं पाई जाएंगी। इसमें पूंछ छोटी या अनुपस्थित होती है। नर में शरीर के पश्च छोर पर अवस्कर द्वार से बाहर निकलने वाला मैथुन अंग होता है। उदाहरण आपका इक्थियोफिस हो गया। अगला क्वेश्चन है एमनियोटा में शामिल नहीं है। तो एमनियोटा में एम्फीबिया शामिल नहीं है, ठीक है। रेप्टिलिया से संबंध रखता है। सींग वाला मेढक एक छिपकली होती है जिसे फ्रिनोसोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिनोसोमा कहते हैं। सरीसृप वर्ग से संबंधित है। यह मुख्यतः अमेरिका व मैक्सिको में पाया जाता है। इस मस्तिष्क पर दो सींग जैसी आकृति उभरी हुई बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ा था। मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमिलिया हो गया। इससे आगे हम लोगों ने पढ़ लिया था एक बार। क्वेश्चन है कि देखो आर्ची बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है। आर्ची बैक्टीरिया में क्या अनुपस्थित होता है? तो पेप्टिडोग्लाइकेन जो होता है वो अनुपस्थित होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन जो होता है बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक तत्व होता है। यह कोशिका की संरचना को बनाए रखता है और स्फीति दाब यानी कि 25 वायुमंडलीय दाब तक बनाए रखता है। जब तक 25 जो होता है वायुमंडलीय दाब होता है। यह पूरी तरह से साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। यह प्रायः बैक्टीरिया जैसे माइकोप्लाज्मा हो गया, आर्कीबैक्टीरिया हो गया और प्लांक्टोमाइसीज हो गया, रिकेट्सिया हो गया और क्लेमाइडी में अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है पौधों के वर्गीकरण के लाइनियस पद्धति पर आधारित है। किस लीनियस पद्धति पर आधारित है? ठीक, लीनियस पद्धति पर आधारित, तो विकासवाद की पद्धति पर आधारित है। ने किया था, जैसे ओसवाल्ड टिप्पो ने दलों के आधार पर किया था। थियोफ्रेस जो थे पौधों को एक वर्षीय, द्विवर्षीय, ठीक, बहुवर्षीय में बांटा था। कैरोलस लिनियस ने पौधों को पुंकेसरों की संख्या एक लिंगी या द्विलिंगी तथा अंडकों की संख्या के आधार पर 24 भागों में विभाजित किया था। लिनियस को पादप वर्गीकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि इसको सीक्वेंस में करना है। ठीक, सीक्वेंस में करना है। तो सबसे पहले जैसे हमने डिवीज़न आता है, क्लास आती है, ऑर्डर, फैमिली और ट्राइब डिवीज़न आता है। ठीक है, सीक्वेंस है। ठीक है, इस देखो विभाजन ये आपका जो है सीक्वेंस में दिया हुआ है। और किंगडम में कैसा होता है? तो फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, स्पीसीज और जीनस होता है। ठीक, और जो ट्राइब है ये वर्गीकृत श्रेणी में कुल और गण के मध्य होता है। श्रेणी जो होती है क्लास और ऑर्डर के मध्य होती है। अगला क्वेश्चन है कि देखो बढ़ई चींटी निम्न में से किस गण से संबंधित है? तो हाइमेनोप्टेरा से संबंधित है। और उसका देखिए जो कारपेंटर आंट्स जो है, तो इसका हम लोग पूरा फाइलम देख लेते हैं। फाइलम क्या है? तो फाइलम है आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा है और ऑर्डर जो है हाइमेनोप्टेरा है। फैमिली जो है फॉर्मिसीडियाई है और ट्राइब जो है आपका
कंपोनाटिनी है आपका जीनस जो हो गया, कंपोनटस हो गया, ठीक। ये कीट पौधों के अंदर के भाग को खाकर अपना घर बनाती से दीमक कहते हैं, ठीक है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिटोरियोस्टोमा, ठीक। निम्न में से डिटोरियोसोम नहीं है, ठीक। तो कौन डिटोरियोसोम नहीं है, तो घोंघा नहीं है। घोंघा देखो प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत आता है या डिटोरोस्टोम के अंतर्गत नहीं आता। प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा व मोलस्का आता है, जबकि डिटोरोस्टोमिया के अंतर्गत इकाइनोडर्मेटा और हेमिकार्डेटा और कार्डेटा वर्ग आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोअन्स और डेपिक्ट द करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ऑफ द बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक। किसमें है, तो वॉलवक्स में। किसमें है, तो वॉलवक्स में है। वॉलवक्स इज अ ग्रीन फ्लैजिलेटेड कॉलोनियल एल्गी, कॉलोनियल एल्गी होती है, इसमें चारों तरफ फ्लैजिला पाए जाएंगे। और वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन वॉलवक्स इज अ मेंबर ऑफ थैलोफाइटा के ये मेंबर्स हैं, और इट इज़ द कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनिमल और प्लांट के बीच की इसे कड़ी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इसे सुमेलित करना है, ठीक। क्या करना है, सुमेलित करना है। पाइला, ठीक है, पाइला को डॉक्टर बेनी प्रसाद ने डिस्कस किया। अगला है फेरी कीमत है, और पालियोमान जो है डॉक्टर एस पटवर्धन ने किया था, ठीक। अगला है हार्ड एंटीट्यूड ऑफ एंटोमोलॉजी जो है डॉक्टर MS मनी ने। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग एंड आंसर, ठीक है। इसमें से आंसर देखना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिए क्या यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, प्रोकैरियोट है, और आपका यूकैरियोट है, विद प्लास्टिड है, विदाउट प्लास्टिड है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन जो आपका सही है वो 2, 4 और 5 सही। क्या 2, 4 और 5 सही है। मल्टी सेलुलर हो गया, यूकैरियोट हो गया, विद प्लास्टिड हो गया, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। लाइका एल्गी मल्टी सेलुलर हो गई। देखो प्रोटिस्टा आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक विद प्लास्टिड, और प्रोटिस्टा आर यूकैरियोटिक हो गया, ऑर्गेनिज्म हो गया। दे आर मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं इसमें, बट सम लाइक एल्गी आर मल्टी सेलुलर, और कुछ एल्गी जो होती है वो मल्टी सेलुलर होती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कि हम लोगों का क्वेश्चन जो है हम लोग जाते उपजात पे किए जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, इतने हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए, और ये हम लोगों की क्लास जो हो गई समाप्त हो गई है। और यहाँ पे आपके 37 क्लास अच्छी लगी, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।